नारद जी ने सनकादिकों से कहा है, प्रभु धन्य है या भागवत कथा जो हुई नहीं थी, होने जा रही थी, सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य। थोड़ा धीमे करें भैया, इसको गूंज थोड़ा कम करें। हुई नहीं थी, केवल होने जा रही थी, इतने में ज्ञान वैराग्य। जो बुढ़े थे वो युवा हो गए। सनकादिक मुस्कुरा करके बोले, वो तो युवा थे। के विशुद्ध्यंत वदंत मह्यम। ऐसा भी पापी तर सकता है जो जीवन में कभी पुण्य किया ही ना हो। अरे महाराज, इतनी महिमा भागवत की, हाँ, जीवन में उसने कभी पुण्य सत्कर्म किया ही ना हो, जीवन भर दूसरों को गाली दे और दूसरों की संपत्ति को हरण करके अपना बना ले, और इतना करने के बाद व्यक्ति मर जाए, और मरने के बाद भी यदि वो भागवत की कथा को सुने तो उसके लिए भी विमान आता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताहयज्ञेन पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करे, उसके बाद भी भागवत की कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनकादिकों ने कहा है, लिखा हुआ है। हे ऋषियों, आपको मैं एक इतिहास सुना रहा हूं। कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम तुंगभद्रा है, और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां के एक पंडित जी थे, बड़ा दिव्य चरित्र है, सबने सुना है, अनेक अनेक भावों से सुना है। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या? पुत्र नहीं था। कैसे थे? तो पंडित जी जब चलते थे तो लगता था कि सूर्य नारायण भगवान उदित हो गए हों। ऐसा गायत्री मंत्र का प्रभाव ऐसा तेज था। लेकिन सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। उनकी एक पत्नी भी थी, उसका नाम धुंधली था। कैसी थी? तो लिखते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा जगह ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। एक पत्नी थी। कैसी थी? तो कहते हैं, पंडित जी जितने सीधे साधे विपरीत, पंडिताइन उसकी उल्टी थी। पंडित जी तो सूर्य के समान थे, लेकिन जो धुंधली थी उसका स्वभाव ही ऐसा था कि जब तक दो चार लोगों से झगड़ा ना हो जाए तब तक पेट का भोजन पचता नहीं था। पंडित जी इतने अच्छे, पंडिताइन ऐसे, कहीं कहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा। एक दिन की बात, पंडित जी एक वन में जाकर के रो रहे थे। एक महात्मा जी जा रहे थे, दृष्टि पड़ी, महात्मा ने सोचा कोई भगवान के लिए रो रहा है। क्योंकि संसार में बहुत रोते हैं, लेकिन एकांत में जो जाकर के रोता है तो यही लगता है कि सब कुछ छोड़ करके आया, परमात्मा के लिए रो रहा है। रो रहा था। संत की दृष्टि पड़ी, संत जा रहे थे भजन करते हुए, लौट पड़े। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। संत ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र बताओ। आपको बताएं, जब कोई दुख को पूछने वाला आता है तो व्यक्ति और दुखी हो जाता है। कभी कभी जीवन में देखिएगा, कोई रो रहा हो और उसके पास उसकी माँ पहुंच जाए, तो माँ को प्राप्त करने के बाद वो और तेज से रोने लगता है। कोई आया तो संत को जब इस ब्राह्मण ने देखा तो संत को पकड़ करके तेज तेज से रोने लगा। संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? क्या परमात्मा के लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने कहा, प्रभु मैं परमात्मा के लिए नहीं रो रहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं। इतना ही नहीं महाराज,
घर में हम कोई वृक्ष भी लगाते हैं तो वृक्ष में भी फल नहीं आता। हम कोई गाय या भैंस लेकर के आते तो हमारे आकर के वह भी बंध्या हो जाती है, वह भी बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। मैं इतना पापी हूं। संत को लगा अरे राम राम, मैं तो समझ रहा था ये परमात्मा के लिए रो रहा है, ये तो संसारियों के लिए रो रहा है। संत ने समझाया, अरे बेटा, सगर के 60,000 पुत्र थे, अंत में कोई काम आया नहीं आया, और उनका उद्धार सगर के बच्चों का भी उद्धार गंगा जी ने किया, कोई काम आया नहीं आया। तो जिसके लिए तुम रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? एक बेटे के लिए माँ बाप क्यों परेशान होते हैं कि अंतिम समय में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा? तो संत ने कहा इसकी गारंटी है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, बेटे बेटे के लिए लोग परेशान रहते हैं। कष्ट तब नहीं होता है जब बेटा नहीं है, कष्ट तो तब होता है जब बेटा होकर के नालायक निकल जाता है, साहब, माँ बाप के विपरीत चला जाता है। समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ए ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? यह महाज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, तुम कर्म करो, इन सब के चक्कर से मुक्त हो जाओ। आत्मदेव ने कहा, महाराज आपको क्या पता, जब कोई बाप को बेटा देखता है तो उतली भाषा में कहता है पापा। आजकल तो महाराज नए नए नाम, डैडी, पापा, हैं? आपको क्या पता वो सुख क्या होता है बच्चों की जब किलकारियां घर में बजती हैं। बहुत तरीके से समझाया है, इससे मुक्त हो जाओ। इस बात समझ में नहीं आई तो अंत में संत ने कह दिया, रे तू एक जन्म के लिए रो रहा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। तू एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं। अब तक तो धीरे धीरे आत्मदेव रो रहा था, अब जैसे ही महात्मा महाराज जी ने कह दिया सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच, अब तो उनके चरणों में अपने माथे को पटकने लगा। संत ने कहा, अरे राम राम, ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? तो कहा, महाराज मैं एक इस जीवन के लिए रो रहा था, आपने तो और बढ़ा दिया, 7 जीवन का और आपने बता दिया। अब किसी को कोई बीमारी का पता ना हो तब तक तो वो ठीक रहता है। मैं कहता हूँ ज्यादा जांच वाच के चक्कर में से बचो। जब तक पता रहता है नहीं है कि कुछ नहीं, तब तक व्यक्ति स्वस्थ हो, पता चल जाए शुगर डायबिटीज हो गया, अब सोच सोच के व्यक्ति चला जाता है। आपको बता दें एक सच्ची घटना, एक व्यक्ति को एक छप्पर बांध रहा था, एक व्यक्ति वहां सर्प काट लिया, उसको पता नहीं चला, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसने जब रक्त को देखा और उसने विचार किया रक्त कैसे निकल रहा है, किसी कार्य के लिए जा रहा था, देखा रे ये तो मैं जो जिस कार्य को कल कर रहा था वहीं पर सर्प बैठा, इसका मतलब सर्प ने काट लिया। आपको बताएं उस समय नहीं मरा था, लेकिन जैसे सोचना प्रारंभ किया, रे सर्प ने काटा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और सोचते सोचते मर गया। साहब, सोच का प्रभाव। डॉक्टर के पास जाओ तो जो कुशल डॉक्टर है ना, जिनको धन नहीं चाहिए, जो लालची नहीं है, वो पहले ही आपको मुक्त कर देते। रे क्या हुआ है, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर लोग समझाते हैं। और कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं महाराज कि कोई व्यक्ति बीमार जाए तो उसकी बीमारी और बढ़ा देते, तुम्हें ये हो गया, तुम्हारा तो कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा, सारी बीमारी है तुमको। अब बताओ, व्यक्ति 1 गुने से परेशान था, साहब ने और बढ़ा दिया 2-4 गुना। हाँ, तो कहा महाराज मैं इस जन्म के लिए परेशान था, आपने तो मेरे कष्ट को 7 गुना कर दिया। अब मैं मरूंगा और इधर उधर नहीं मरूंगा, आपके चरणों में माथा पटक करके मरूंगा। महात्मा ने कहा चक्कर में हम फंस गए, अच्छे खासे जा रहे थे भजन में, भजन कर रहे थे, बीच में इसको देखा आ गए, अब ये मरेगा, ब्रह्म हत्या हमें लगेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो संत ने कहा अरे क्या करें, तो एक फल दिया। कहा बेटा ये फल लो और इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। रघुनाथ जी की कृपा होगी
तो संतान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आपको बताएं, गुरुजी के द्वारा फल प्राप्त करके आत्मदेव घर आया, धुंधली को बुलाया। अरे जी सुनती हो? धुंधली ने सोचा सुबह गए थे, शाम को आए, माल लेकर के आए होंगे। हाँ महाराज जी आ रहे हो, जल्दी जल्दी। धुंधली आई, क्या लाए हो क्या लाए हो? तो देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जेब देखा कुछ नहीं। तो कहा महाराज क्या लाए हो? तो कहा एक फल लेकर के आया। बुला तो ऐसे रहे थे जैसे पूरी जेब भरी हो हैं? और अंत में ये फल लेकर के आया। आत्मदेव जी ने कहा ये कोई साधारण फल नहीं है देवी, जिस फल को मैं लेकर के आया हूं, इसको यदि तुम पालोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने कहा अच्छा महाराज, फल पालूंगी तो पुत्र हो जाएगा। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, मैं स्नान इत्यादि करके इस फल को पालूंगी।